नमस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवश्ने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यां पाद स्पर्श समस्यु में। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी खग कुल कुल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा लोया लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली आँखों में बरे बिहागिरी। 12th क्लास की जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता हमने वैसे पढ़ लिया था शायद, पर समझ में उतना नहीं आया क्योंकि उस टाइम एक अलग जुनून एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। आज ये समझ आता है कि कैसे पुस्तकें, हमारा परिवार, हमारी कहानियाँ हमें बनाने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन अंततः घूम फिर के ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे ऊपर आ गई खुद को निखारने की। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आभा। आपका स्वागत करते हैं आज एक नई सुबह में। तो ये है मेरा टी टाइम और मैं इस टाइम चाय ज़रूर पीती हूँ क्योंकि इसके बिना मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो आज मैं अपना शुरू करती हूँ आज का स्टडी का फर्स्ट स्लॉट, जिसमें मुझे अपने मेडिवल हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं। एंशिएंट मैंने ख़त्म कर ली, मेडिवल का भी मेरा लगभग ख़त्म होने वाला है। इस टाइम मैं हूँ मुग़ल साम्राज्य पे। तो मुझे बनाने थे अपने मुग़ल साम्राज्य के नोट्स क्योंकि उसके लेक्चर 4-5 लेक्चर हैं, तो एक दिन में ये हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं डिसाइड कर रही थी कि थोड़े थोड़े करके मैं 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँ। तो आज मैंने 2 घंटे में जितना हो पाएगा मुझे उतना करना है, आज उतना नोट्स मुझे कंप्लीट करना है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बस यहाँ भी वही है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। अब यहाँ आता है मेरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है, वो जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पीस मिलता है, मुझे बहुत शांति मिलती है पूजा करके। फिर होता है मेरा रीडिंग टाइम। तो यहाँ पे मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ रही थी, जिसमें मैंने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ने के बाद मैंने काफ़ी देर तक उसको पढ़ा। फिर मुझे समझ में आया कि इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है। फ्यूडलिज्म पढ़ने के बाद मुझे समझ आता है कि अच्छा, ये तो सामंतवाद है। ये जो है उस टाइम यूरोप में उच्च मध्यकालीन युग के दौरान सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को संदर्भित करता था। मैंने लंच किया और फिर मैं सो गई। कैसे बड़ा हुआ? ऐसे कैसे? कौन बड़ा किया? मम्मा बड़ा कर दिए पैर। कैसे बड़ा किए हैं? कैसे? उठने के बाद मुझे काफ़ी लो फील हो रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए बनाया फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने के बाद मैंने उसको खाया। उसके बाद फिर से मैं रेडी हो गई अपने सेकंड स्लॉट के लिए। इसमें मुझे आर का सॉल्व पेपर जो है वो मुझे सॉल्व करना था, तो मैं वो सॉल्व कर रही थी। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यूथ पब्लिकेशन का हल प्रश्न पत्र लिया है जिसको मैं सॉल्व करती हूँ।
क्योंकि इसके नीचे जो है वो ब्रैकेट में आपको जो और ऑप्शन होते हैं, जो एक ऑप्शन तो आपका सही होता है लेकिन अदर जो 3 ऑप्शन बचते हैं उसको भी इन्होंने अपने नीचे जो है वो समझा रखा है अलग से ब्रैकेट में। तो इससे हमें क्या होता है कि एक साथ मुझे जैसे 4 आंसर पता चल गए, उन जो चारों जो है ऑप्शन होते हैं उन चारों के बारे में जानकारी हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होता है। मेरी इसमें कोई पेड पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, इसको मैं ना तो प्रमोट कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं अपने लिए बता रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं आप सबको वो बता रही हूँ। फिर यहाँ पे मेरा जो है वो मैंने अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया था एक सेट। उसके बाद फिर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के जो नोट्स बनाए हैं ना, जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं देखे थे, मैंने सोचा आज से मैं शुरू करती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है उसको रिवाइज़ करूँगी आगे से, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो दिमाग में जो है वो बनी रहें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लिखते टाइम वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, लेकिन फिर जब धीरे धीरे वो चीज़ें छूट जाती हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, ये आप सबके सामने हैं। इसमें से मैं जो है इसको रिवाइज़ करूँगी धीरे धीरे।